नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज का नया महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी जीके का सेशन लेकर। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे प्रमुख राष्ट्रीय खेल और उनमें कितने खिलाड़ी होते हैं, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए क्लास से। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में क्लास से जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है। तो कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। आज का सेशन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 102 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। पहला हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाता है हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पहला हमारा खेल है हॉकी। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं आपके? 11 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। और ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ये आपसे पूछा जाए कहाँ का राष्ट्रीय खेल है ये, तो ये आपका भारत। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नोट डाउन करते जाइएगा। ये इजीली तरीका है, हम आपको जो है पिक्चर के माध्यम से जो है साथ साथ जो है इन खेलों के बारे में और उनके खिलाड़ियों के बारे में बताते जाएंगे। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे एमसीक्यूज़ के माध्यम से, यानी कि प्रश्नों के माध्यम से भी इसका चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप क्लास में हमारे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल आपको बहुत मज़ा आएगा क्लास में। चलिए, तो पहला हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। और इसमें कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 होते हैं। और ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है आपका? जो है भारत का। और दूसरा कहाँ का है आपका? पाकिस्तान का है। कहाँ का है? पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान का ये राष्ट्रीय खेल है। इसमें कितने प्लेयर होते हैं? इसमें 11 प्लेयर होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं यहाँ पे? फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। और आपका क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट आएगा क्रिकेट। तो यह हमारा दूसरा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल है। और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। और फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये बताएंगे आप? फुटबॉल। तो फुटबॉल जो है कई देशों में खेला जाता है, जैसे कि आपका जो है ब्राज़ील है। ब्राज़ील में खेला जाता है आपका। फ्रांस में खेला जाता है आपका ये, फ्रांस। इसके अलावा आपका उरुग्वे में खेला जाता है। उरुग्वे 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 में खेला जाता है। इसके अलावा आपका जो है इज़राइल का खेल है। इज़राइल इज़राइल का खेल है। इसके अलावा आपका ये मॉरिशस का खेल है। कहाँ का है? मॉरिशस का है ये। कहाँ का है? मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा आप कि ये राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, इसमें 11 प्लेयर होते हैं। 11 प्लेयर होते हैं। और ये कहाँ पे? ब्राज़ील में आपका, फ्रांस में, उरुग्वे, इज़राइल और मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल है। तो महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट लेते रहें, कॉपी पेन लेके बैठे, नोट डाउन करते रहें इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगला राष्ट्रीय खेल है हमारा क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट, ये देखिए क्रिकेट है। और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं आपका? इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आपका क्रिकेट में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और ये कौन कौन से देशों में खेला जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा आप। इंग्लैंड इंग्लैंड है आपका। इंग्लैंड में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। इसके अलावा आपका ये जमैका में खेला जाता है। जमैका में खेला जाता है। और ग्रेनाडा में खेला जाता है। तो देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्रिकेट। तो क्रिकेट आपका कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये इंग्लैंड में खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया का है और जमैका का है। और आपका ग्रेनाडा का राष्ट्रीय खेल है। तो क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला राष्ट्रीय खेल है हमारा कबड्डी। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? तो कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। और ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है?
कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का है? बांग्लादेश का है। साथ साथ नोट करते चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला राष्ट्रीय खेल है नेटबॉल। क्या है? नेटबॉल। और नेटबॉल कहाँ पे खेला जाता है? नेटबॉल। नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं नेटबॉल के अंदर। और नेटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये आपका जिम्बाब्वे और ताइवान का है। कहाँ का है? आपका जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का है आपका, और आपका ताइवान का है। कहाँ का है? ताइवान का है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं और नेटबॉल जिम्बाब्वे और ताइवान का राष्ट्रीय खेल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल है आपका वाटर पोलो। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं आपके? 7 खिलाड़ी होते हैं। और वाटर पोलो आपका कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? वाटर पोलो तो ये हंगरी और गुयाना, हंगरी और आपका गुयाना, हंगरी और गुयाना का जो है राष्ट्रीय खेल है ये। तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं और हंगरी और गुयाना का राष्ट्रीय खेल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला राष्ट्रीय खेल है हमारा हैंडबॉल। हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। और पूछा जाए कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो ये आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का है? आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला राष्ट्रीय खेल है खो खो। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं खो खो में? 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 होते हैं। और ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? ये महाराष्ट्र का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का राष्ट्रीय खेल है। ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट। अगला राष्ट्रीय खेल है हमारा बेसबॉल। और बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? बेसबॉल हमारा जो है कहाँ का राष्ट्रीय खेल है बताइएगा। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी, बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो 9 प्लेयर होते हैं एक टीम के अंतर्गत। और बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये आपका यूएसए का है, यूएसए का है, आपका क्यूबा का है, क्यूबा, क्यूबा, और आपका वेनेजुएला का है। कहाँ का है? वेनेजुएला, वेनेजुएला। तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। और ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यूबा और वेनेजुएला का राष्ट्रीय खेल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला राष्ट्रीय खेल है पोलो। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं पोलो में? 4 खिलाड़ी होते हैं। और ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये पर्शिया। कहाँ का है? पर्शिया, फारस बोलते हैं उसको, पर्शिया, ईरान, ये यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। वैसे पोलो को सर्वाधिक आगे बढ़ाने में योगदान किसका है? भारत का है। ध्यान रखिएगा, भारत का योगदान सर्वाधिक है इसमें। तो पर्शिया में, पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। पर्शिया खेल में 4 प्लेयर होते हैं। देखिए यहाँ दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 4। तो इमेज दिखाने का आपको जो ये भी पर्पज है कि इमेज देख करके आपको इजीली याद हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, 4 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं आपको इस इमेज के अंदर। तो पोलो में कितने होते हैं हमारे? 4 खिलाड़ी होते हैं। और ये कहाँ का है? पर्शिया, ईरान का जो है राष्ट्रीय खेल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला राष्ट्रीय खेल है हमारा लूडो। और लूडो में कितने प्लेयर होते हैं आपके? 4 प्लेयर होते हैं। वैसे इसमें 2 भी खेल सकते हैं। तो लूडो में आपके कितने प्लेयर होते हैं? तो 4 प्लेयर होते हैं आपके लूडो के अंतर्गत। और ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये आपका इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का है? इंग्लैंड का है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड का है ये राष्ट्रीय खेल। तो लूडो में 4 प्लेयर होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कैरम। अगला राष्ट्रीय खेल है कैरम। कैरम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 2 खिलाड़ी होते हैं। कैरम में कितने होते हैं? 2 खिलाड़ी होते हैं। और ये अपने भारत का ही जो है राष्ट्रीय खेल है। तो इसमें ये कहाँ का है? भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप का ही राष्ट्रीय खेल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला राष्ट्रीय खेल है यहाँ पर हमारा बॉक्सिंग। क्या है? बॉक्सिंग। ये कौन सा राष्ट्रीय खेल है? ये बॉक्सिंग है हमारा। और बॉक्सिंग में कितने होते हैं? ये है हमारा बॉक्सिंग, बॉक्सिंग। और बॉक्सिंग में कितने खिलाड़ी होते हैं हमारे? 2 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं बॉक्सिंग के अंदर। और ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये ईरान का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का है? ईरान है।
तो बॉक्सिंग में 2 खिलाड़ी होते हैं और ये ईरान का राष्ट्रीय खेल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा राष्ट्रीय खेल है जिम्नास्टिक। और जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं हमारे? जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं हमारे। और जिम्नास्टिक कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये जर्मनी का है। कहाँ का है? जर्मनी का राष्ट्रीय खेल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इमेज देखने का ये भी मतलब है, इमेज दिखाने का ये भी मतलब है कि आपको इजीली याद हो जाए। तो जिम्नास्टिक में कितने प्लेयर होते हैं? 8। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला राष्ट्रीय खेल है हमारा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं हमारे? 5 खिलाड़ी होते हैं। और ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एस्टोनिया और लाटाविया का जो है, लाटाविया लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटाविया का जो है राष्ट्रीय खेल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खेल है लाक्रोस। और लाक्रोस में कितने खिलाड़ी होते हैं हमारे? 12 खिलाड़ी होते हैं। और ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये हमारा कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का है? कनाडा का है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब करते हैं क्विक रिवीजन, फटाफट रिवीजन। हॉकी में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में हमारे 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट हमारा फुटबॉल में कितने होते हैं? 11 होते हैं। क्रिकेट में कितने होते हैं हमारे? 11 होते हैं। तो हॉकी में भी हमारे 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, क्रिकेट में भी 11 होते हैं। तो इन तीनों खेलों में हमारे जो खिलाड़ी होते हैं टीम में, प्रत्येक टीम में वो 11-11 होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कबड्डी। कबड्डी में हमारे प्लेयर होते हैं 7। नेटबॉल में भी हमारे प्लेयर 7 होते हैं। वाटर पोलो में भी हमारे 7 खिलाड़ी होते हैं और हैंडबॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं और हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला है हमारा खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 होते हैं। तो आपके खो खो में भी 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में भी 9 खिलाड़ी होते हैं और आपके बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला है हमारा रग्बी। तो देखिए रग्बी में सबसे ज़्यादा प्लेयर रग्बी में ही होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रग्बी फुटबॉल, इसका नाम भी लंबा है, रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं आपके? 15 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है लॉक्रोस। लॉक्रोस में कितने होते हैं? 12। इन 2 खेलों में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, रग्बी फुटबॉल में सर्वाधिक होते हैं 15 और ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है लॉक्रोस खेल में कितने होते हैं? तो ये 12 खिलाड़ी होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बैडमिंटन में आपका 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं और एक स्क्वैश में आपका 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। टेबल टेनिस बिल्कुल चीन का है, चीन का है ये। तो आपका बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, स्क्वैश, कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें? तो ये आपके 1 या 2 खिलाड़ी ही इन चारों खेलों में होते हैं। तो ये आप देखिएगा, एक ही जगह आप याद कर लीजिएगा, आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है और यहाँ से प्रश्न बनता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा पोलो। पोलो में हमारे 4 खिलाड़ी होते हैं। शतरंज में हमारे 2 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं और स्नूकर में 1 खिलाड़ी होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, शतरंज में 2 खिलाड़ी होते हैं, नेटबॉल में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं, स्नूकर में 1 खिलाड़ी होता है। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में 2 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। सेपक टकराव या फुट वॉलीबॉल में 3 खिलाड़ी होते हैं। गोल्फ में कई खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं और संख्या अगर आ जाए कभी तो 1 से 18 तक होती है, 1 या 1 से 18 तक होती है। तो ध्यान रखिएगा, बॉक्सिंग में आपका 2 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में आपका 6 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, सेपक टकराव या फुट वॉलीबॉल में 3 खिलाड़ी, गोल्फ में कई खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं या 1 से 18 होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला है हमारा आइस हॉकी। आइस हॉकी में हमारे 11 प्लेयर होते हैं। आइस हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। तीरंदाजी में 6 एरो खिलाड़ी होते हैं। ताइक्वांडो में 2 खिलाड़ी होते हैं। ताइक्वांडो में कितने होते हैं? 2 खिलाड़ी होते हैं। तो ताइक्वांडो कहाँ का खेल है? तो ये दक्षिण कोरिया का है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया का है। तीरंदाजी आपसे पूछा जाए तो तीरंदाजी आपका भूटान का है। कहाँ का है आपका? भूटान, भूटान। नेक्स्ट आइस हॉकी आपसे पूछा जाए तो कनाडा लाटविया का है। कहाँ का है? कनाडा का है और लाटविया का है, कनाडा और लाटविया, ध्यान रखिएगा। चलिए
अब लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके पेपर में बने रहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 नहीं है? निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 नहीं है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी कबड्डी। तो आपका देखिए क्रिकेट में 11 होती है, हॉकी में भी आपका 11 होती है, फुटबॉल में भी आपका 11 होती है, और कबड्डी में आपकी कितनी होती है? कबड्डी में होती है आपके 7। कितनी होती है कबड्डी में? 7 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, कबड्डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 है? तो देखिए क्रिकेट में भी 11 होती है आपकी, हॉकी में भी आपकी 11 होती है, और फुटबॉल में भी 11 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। जल्दी बताइएगा कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में? प्रत्येक टीम के अंतर्गत कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए 6 खिलाड़ी होते हैं आपके वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6। यहाँ देखिए आपका जिम्नास्टिक में कितने होते हैं? आपके 8 होते हैं जिम्नास्टिक में। जिम्नास्टिक में आपके 8 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है आपका बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। देखिए बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। एंड आपका जो है कबड्डी में कितने होते हैं? आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। तो कितने होते हैं ये? कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, कबड्डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी है आपका 11, ऑप्शन डी है आपका 5। तो बताइए कब बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिएगा 5 खिलाड़ी किसमें होते हैं बास्केटबॉल में? बास्केटबॉल में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी किसमें होते हैं आपके? हॉकी में होते हैं आपके, फुटबॉल में होते हैं आपके, और किसमें होते हैं आपके? क्रिकेट में होते हैं। तो ये आपका 11 होते हैं। 15 किसमें होते हैं आपके? 15 किसमें होते हैं आपके? रग्बी में होते हैं। 15 रग्बी में होते हैं। 8 जिम्नास्टिक में होते हैं। 8 जिम्नास्टिक में होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं आपके। तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं आपके? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 5 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, 5 खिलाड़ी होते हैं आपके बास्केटबॉल में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी है आपका 7। तो 7 किस में होती है? कबड्डी में होती है, ये आपको पता है। 7 कबड्डी में होती है आपकी। 15 किस में होती है? आपकी रग्बी में होती है 15। 11 हॉकी में होती है आपकी, हॉकी में, फुटबॉल में, और हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में आपकी 11 होती है। तो आपका बेसबॉल में कितनी होती है? बिल्कुल, बेसबॉल में कितनी होती है? 9। तो ये किस में होती है? बेसबॉल में होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, बेसबॉल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है आपका 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी है आपका 7 और ऑप्शन डी है आपका 8। तो वाटर पोलो में कितनी होती है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 7। बिल्कुल 7 होती है आपकी, 7 होती है। 5 आपकी बास्केटबॉल में होती है, 5 आपकी बास्केटबॉल में होती है, 6 आपका वॉलीबॉल में होती है और 8 आपका जिम्नास्टिक में होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी आपका 7, ऑप्शन सी है आपका 8, ऑप्शन डी है आपका 6। तो एक पोलो टीम में कितने होते हैं आपके? 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो टीम के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 8 आपका जिम्नास्टिक में होते हैं, 8 जिम्नास्टिक, 6 वॉलीबॉल में होते हैं आपके, और 7 आपका किस में होते हैं? कबड्डी में होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन डी है आपका 9। तो खो खो में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं?
तो खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 11 क्रिकेट में होते हैं आपके, 12 लॉक्रोश में होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन डी आपका 9। तो वॉलीबॉल में कितनी होती है बताइए? वॉलीबॉल में कितनी संख्या होती है आपकी? 7 आपकी नेट बॉल में होती है। किस में होती है? नेट बॉल में होती है, नेट बॉल। 8 आपका जिम्नास्टिक में होती है, जिम्नास्टिक में होती है। और 9 आपका किस में होती है? 9 आपका खो खो में होती है। कितनी होती है? 9 खो खो में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 6 होती है। कितनी होती है वॉलीबॉल में? 6 होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, फुटबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो फुटबॉल में कितनी होती है? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 11 होती है, 11 होती है। कबड्डी में 7 होती है आपका, कबड्डी में 7, जिम्नास्टिक में 8 होती है, और आपका खो खो में 9 होती है, खो खो में 9 होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी है आपका 4। शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 हॉकी में होते हैं आपके, 11 हॉकी में होते हैं आपके। 4 आपका पोलो में होते हैं, 4 पोलो में होते हैं। 4 कितने किस्म होते हैं? 4 पोलो में होते हैं आपके। हॉकी में 11 होते हैं आपके। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 होते हैं शतरंज में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 2। तो नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं हमारे? 8 किस में होते हैं? जिम्नास्टिक में होते हैं, हमने आपको बताया। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं आपके, 11 हॉकी में होते हैं, फुटबॉल में होते हैं और क्रिकेट में होते हैं। 2 आपके बॉक्सिंग में होते हैं, बॉक्सिंग में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी है आपका 4। तो जिम्नास्टिक में कितने होते हैं? 7 आपका किस में होते हैं? नेट बॉल में होते हैं, 7 आपका नेट बॉल में होते हैं। 11 आपका हॉकी में होते हैं, फुटबॉल में होते हैं और क्रिकेट में होते हैं। 4 आपका पोलो में होते हैं। तो आपका कितने होते हैं जिम्नास्टिक में? ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। 8 खिलाड़ी होते हैं आपके जिम्नास्टिक में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी आपका 4। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? तो देखिए यहाँ पे आपका फुटबॉल में 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं और फुटबॉल और क्रिकेट में 11 होते हैं आपका। 4 खिलाड़ी आपका पोलो में होते हैं, आपको बताया हमने। 4 बॉक्सिंग में आपके 2 खिलाड़ी होते हैं, बॉक्सिंग में 2 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 15 कितने होते हैं रग्बी में? 15 खिलाड़ी होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, स्क्वैश में कितने खिलाड़ी होते हैं? इन चारों खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 1 या 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 2 या 3, ऑप्शन डी है आपका 4 या 5। तो ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और स्क्वैश में कितने होते हैं? 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 1 या 2, 1 या 2 प्लेयर होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए है आपका 159.9 ग्राम से 163 ग्राम, ऑप्शन बी 149.9 ग्राम से 153 ग्राम, ऑप्शन सी आपका 169.9 ग्राम से 174 ग्राम, ऑप्शन डी 139.9 ग्राम से 143 ग्राम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 159 ग्राम से 163 ग्राम होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग खाने होते हैं? शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं? तो ऑप्शन है 54, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी आपका 56, ऑप्शन डी है आपका 72। बिल्कुल ऑप्शन ए इज द बी इज द राइट आंसर। 64 वर्ग या खाने होते हैं, 64। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे, बैडमिंटन के कार का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए आपका 4.74 से 5.51 ग्राम, ऑप्शन बी है आपका 4.74 से 6.51 ग्राम, ऑप्शन डी है 7.47 से 8.51 ग्राम, ये ग्राम है आपका।
नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4.74 से 5.51 ग्राम, 5.51 ग्राम इसका वजन होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से माना जाता है? ऑप्शन ए 8 गज, ऑप्शन बी 10 गज, ऑप्शन सी 11 गज, ऑप्शन डी 12 गज। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका 8 गज। कितना होता है हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक? तो 8 गज से होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, फुटबॉल के मैदान के पिच का आयाम कितना होता है? फुटबॉल के मैदान के पिच का आयाम क्या होता है? तो ऑप्शन है 105 मीटर लंबा और 68 मीटर चौड़ा, ऑप्शन बी 115 मीटर लंबा और 58 मीटर चौड़ा, ऑप्शन डी 125 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा, 100 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 105 मीटर लंबा होता है ये, 105 मीटर लंबा और आपका 68 मीटर चौड़ा होता है, 68 मीटर चौड़ा होता है। तो ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। यहीं पर समापन करते हैं आज की अपनी क्लास का और मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगली नई क्लास के साथ। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।